पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न लॉ के टॉपिक्स पर जानकारी दे रहा हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए जज, या जज या न्यायाधीश में कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होना आवश्यक है। एक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार किसी भी न्यायाधीश या जज में 4 बातों का होना आवश्यक है। ऐसा प्लेटो ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिसमें बुद्धिमत्ता, धैर्य, अभय और न्याय जैसे गुणों को होना आवश्यक बताया गया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि कोई भी न्यायाधीश जो न्याय की कुर्सी पर बैठता है उसे इम्पार्शियल और फेयर होना चाहिए। जो भी मटेरियल या सामग्री उसके सामने उपलब्ध है उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। तो पहला गुण है इसमें बुद्धिमत्ता। जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रत्वम पात्रत्वम धर्म आपनोति धनात् धर्मम ततो सुखम। अर्थात विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन और धन से धर्म, और उसके पश्चात सुख प्राप्त होता है। तो न्यायाधीश को ईश्वर के समतुल्य माना गया है और उसमें यह विशेषता होनी चाहिए कि सबसे पहले वो बुद्धिमान हो, बुद्धिमत्ता हो। इसके लिए उसे हमेशा उस कानून की पुस्तकों को, लेटेस्ट जजमेंट्स को, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को लगातार पढ़ते रहना चाहिए, अध्ययनरत रहना चाहिए कि वर्तमान में करंट टॉपिक्स पर क्या क्या व्यवस्था हमारे माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जा रही है। जब वो लेटेस्ट सारे जजमेंट्स वगैरह के टच में रहेगा तभी वह कानून की सही व्याख्या को कर सकेगा और लोगों को न्याय दे सकेगा। तो इस प्रकार बुद्धिमत्ता या विजडम का जो गुण है वो न्यायाधीश में निरंतर अध्ययन करने से आता है और प्राप्त होता है। प्लेटो के अनुसार ये बुद्धिमत्ता का गुण एक महान गुण है। ये चारों गुण जो मैंने अभी आपको बताए, बुद्धिमत्ता, अभय, धैर्य और न्याय, जिस भी न्यायाधीश के अंदर होंगे वो अच्छे न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है और होना भी चाहिए। चारों गुण तभी वो सही ढंग से, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। अर्थात न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। पक्षकारों को ऐसा महसूस हो, अधिवक्ताओं को ऐसा महसूस हो, समाज में ये महसूस हो कि वास्तविक रूप से न्याय उसके साथ, जो भी पक्ष कमजोर है या न्याय के उद्देश्य से न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय में गया है उसे सही न्याय मिला। तो उसमें विकास होना चाहिए, उसका खुद पढ़ेगा, प्रौढ़ होना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करे लोगों के साथ। जो भी बुद्धि है वो, जिसमें बुद्धि होती है उसी में बल होता है, ऐसा कहा गया है। तो उसको उत्तम कानून की व्याख्या और उत्तम कानून की जानकारी होना आवश्यक है। गुणवान होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होना चाहिए। बुद्धि का विकास करने के लिए उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुस्तकें, करंट रूलिंग्स आदि पढ़ना चाहिए, तभी वह सही ढंग से न्याय कर सकेगा। दूसरा गुण है अभय होना चाहिए। न्यायाधीश को एकदम निडर होना चाहिए। उसे सही समय पर न्यायालय में बैठकर सही ढंग से अपना कार्य करना चाहिए। विधि का ज्ञान होने से शिक्षा, काव्य, मीमांसा, अभय, निडर तभी हो सकेगा जब उसको पर्याप्त कानून की नॉलेज होगी और वो निडर होगा। किसी भी व्यक्ति को निडरता भी एक महान गुण है और न्यायाधीश को अभय, निडर होना इसलिए आवश्यक है कि वो निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है। जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड उसके सामने है, मेरिट्स के आधार पर उसको कोई भी फैसला करना है तो उसको बिना किसी लाग लपेट के निडर और अभय होकर न्यायदान में सहयोग देना चाहिए। इसके अलावा तीसरा गुण जो मैंने अभी आपको बताया वो है संयम, पेशेंस। न्यायाधीश को कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए और दोनों पक्षों को बड़े संयम से, इम्पेशेंस न होते हुए पेशेंटली, संयम पूर्वक दोनों पक्षों की सारी बातों को सुने, एविडेंस को रिकॉर्ड करे, मनोनिग्रह, आत्मवान हो, उसे अपनी आत्मा पर विश्वास हो, मन का गुलाम नहीं होना चाहिए और इच्छाओं को उसकी संयमित होना चाहिए। मतलब उसको किसी भी तरह से संयम का या आपा अपना नहीं खोना चाहिए। कई न्यायाधीश, मेरा यह अनुभव है, मैं भी काफी लंबे समय तक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहा हूं, कि लोग बड़ी जल्दी उतावले और इम्पेशेंस हो जाते हैं। इससे उनके फैसलों पर भी प्रभाव आता है। कभी भी उन्हें प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए किसी भी पक्षकार के लिए। उसके लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। किसी भी तरह इम्पेशेंस होकर पक्षकारों को, अधिवक्ताओं को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप गुस्से में उनका
जो भी प्रकरण है उसको जानबूझकर खराब कर देंगे या बिगाड़ देंगे या उनके अगेंस्ट फैसला जानबूझकर देंगे। किसी भी तरह से न्यायाधीश को असंयमित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चौथा गुण है न्याय। न्याय देने के लिए देश के शासक और शासित कोई भी पुरुष दंड योग्य, अगर कोई जो भी अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए, यही न्याय है। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। दूसरा, न्यायाधीश को किसी भी लाभ के या फायदे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। उसे संयम और आत्मवान होना चाहिए, उच्च शिक्षा युक्त होना चाहिए, पेशेंट असंयमित ना हो। भागवत में भी ये कहा है कि अभय का वर्णन है, अर्थात निडर होकर जो न्यायाधीश कार्य करेगा, अभय होकर, उसको भयभीत नहीं होना है। तो ये 4 जो मैंने आपको न्यायाधीश के गुण बताए हैं, इसमें बुद्धिमत्ता, विजडम, अभय या फियरलेस, डर नहीं होना चाहिए, पेशेंटली धैर्य से कार्य करना चाहिए, जस्टिस, न्याय, उसको न्यायप्रिय होना चाहिए क्योंकि वह ईश्वर के समतुल्य न्याय की कुर्सी पर बैठा है, उसके लिए दोनों पक्ष बराबर है। तो मैंने आपको एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए जज, एक न्यायाधीश में कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं जो होना चाहिए, जिसके आधार पर वह सही ढंग से अपने सामने आए हुए मामले का निराकरण गुण दोष के आधार पर करेगा। ये चारों गुण जिस भी न्यायाधीश में पहले तो होना ही चाहिए, नहीं है तो वो यह प्रयास करे कि वो इन चारों गुणों को अपने में एडॉप्ट करे, उसके लिए अधिकतम मेहनत करे, प्रयास करे, ईमानदारी से कार्य करे और लोगों को सही जस्टिस टाइम टू टाइम उपलब्ध कराए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।